सावधान हो जाओ। मेरा नाम ली है, जिनशान वेई का सेनापति। हम यहाँ आपकी मदद के लिए आए हैं। सेनापति, जांच करो। बारूद भी है। लौचुन भी है। महाराज, मैं हूँ आयुध अधिकारी, मेरा नाम कौचेन है। तुम लोगों पे मुसीबत ना, इसीलिए हमने हथियार बना लिए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग तोप भी बना लेंगे हमारे देश के लिए। मैं यहाँ पर सामान लेने आया हूँ। सामान मुझे दे दो तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। मैं जिनशान वेई का सेनापति हूँ। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। तुम कुंफू में अच्छे हो, पर मेरे हमले से बचना आसान नहीं होगा। तुम्हारे सैनिकों का क्या होगा? तैयार हो जाओ। जाने दो उसे, हमें सामान बचाना है। महाराज, सामान महत्वपूर्ण है। इस इलाज के लिए ले जाओ। जो आ गया।
क्या मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ? हाँ। तुम्हारे हाथ तो बहुत कोमल हैं। दुख की बात है। रुको, उसे कुछ मत कहो। वो मैं हूँ जिसे आप ढूंढ रही हैं। तुमने हमारे समुराई को मारा? नहीं, इन्होंने नहीं मारा। ये मेरे पति हैं। हम लोग गांव से यहाँ सिर्फ मछली के लिए आए थे और हम इस बारे में और कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग बस एक साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं। हम पे रहम कीजिए। नहीं, रुकिए। तुम और तुम्हारे पति एक दूसरे को बचाते रहते हैं ना हमेशा? ये देखकर मुझे तो बहुत रोना आता है, लेकिन तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मत देखो, बहुत खून बहेगा। और अब मैं तुम्हारी जीभ काटने वाली हूँ। तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा। बहुत हुआ। तुम जिसको ढूंढ रही हो वो मैं हूँ। इसको यहाँ से जाने दो। मैंने ही मारा है उसे। मुझे तुम लोगों से नफरत है क्योंकि तुम लोग पागलों जैसी हरकत करते हो। बहुत अच्छा। आज मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ, हमारे महान समुराई को मारने के बदले में। आज मैं यहाँ तुम्हारे कब्जे में हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो। नहीं नहीं नहीं, तुम एक योद्धा हो और हम जापानी योद्धाओं का हमेशा सम्मान करते हैं। अगर मैं तुम्हें ये तलवार दूं तो मुझसे युद्ध करना चाहोगे? अगर तुम हार गए तो तुम सबको मरना पड़ेगा। और अगर मैं जीत गया तो? जीत गए तो केवल तुम मरोगे, पर इन सबको छोड़ दिया जाएगा। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। चलो आ जाओ। श्रीमान लू, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ये पता लगाने जा रहा हूँ कि ये बम फटा क्यों नहीं। श्रीमान लू, आप दिमागदार हैं और ना जाने कितने लोगों में से चुने गए हो। पत्थरों का ना हिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका पता अपने छात्रों से करवा लो। सेनापति, इस हथियार पे हम 6 महीने से काम कर रहे हैं। 10 से ज्यादा लोग मारे गए या जख्मी हो गए। मैं अपने छात्रों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। ये खतरा मैं उठाना चाहता हूँ। हे! सेनापति संभल के। चलने का वक्त हो गया। श्रीमान लू, श्रीमान लू, श्रीमान लू, श्रीमान लू, श्रीमान लू। अफसोस की बात है। सेनापति, हम सफल हो गए। आप दुखी क्यों हैं? तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुम ये कर क्या रहे थे? मैंने ड्रैगन रस्सी का आविष्कार किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज ये मेरी जान बचा लेगा। मिस्टर लू,
शहर का हेड बनने के लिए तुमने खुद को साबित कर दिया। मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि आखिरकार तुम्हारा चयन क्यों किया गया था। हम 3 साल से इस पे काम कर रहे थे, पैसे भी खर्च हुए, पर हम सफल हो गए। अगर तुम असफल हो जाते तो मुझे लगता मैं इसके योग्य नहीं। मिस्टर लू, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हाँ, उठ जाइए, सब उठ जाइए, आप सभी उठ जाइए। सेनापति, ये मेरा कर्तव्य है अपने देश के लिए काम करना। आपके आदमी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक बारूद लेकर आए। इनके बिना आज मैं सफल नहीं हो पाया होता। युद्ध की शुरुआत हो गई है। आए दिन सैनिक मर रहे हैं या जख्मी हो रहे हैं। अगर हमारे महाराज को सहायता नहीं मिली तो हो सकता है मैं अपने पद को खो दूं। मैं महाराज से और ज्यादा पैसे मांगने की कोशिश करूंगा ताकि हम ज्यादा मात्रा में तोप और उनकी गोलियां बना सकें। ठीक है, ध्यान से सुनो। मिस्टर लू आज घर वापस जा रहे हैं। हमें उनका बचाव करना होगा। अगर जापानियों ने हमला किया तो हमें हर हाल में मिस्टर लू का बचाव करना होगा। जो हुकुम। मिस्टर लू, आपके लिए चिट्ठी आई है। कहाँ है वो आदमी? वो चला गया। मैं बस तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। यकीन नहीं होता कि तुम मिलना चाहते हो। इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ये लेकर मेरे लिए चाय ग्लास लाना। हमारा खाना तो बहुत लज्जतदार है। हाँ, उधारी मैं पूरी कर दूंगा। अरे मुझे अभी ला के दो। हाँ, पैसे नहीं मेरे पास। सेनापति, हम काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं आएगा। लानत है, श्रीमान लू खतरे में है। चलो। हम लोग उड़ रहे हैं, हम लोग उड़ रहे हैं। ओ पिताजी मुझे उतार दीजिए। लीन, हाँ? मजा आया ना? हाँ। लीन, ये गहना मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें पसंद आया? हाँ। माँ देखो, ये गहना पिताजी मेरे लिए लेके आए हैं। पिताजी, ये आपको माँ को देना चाहिए। माँ आपको कितना याद करती है। ये हमेशा आपका नाम लेती रहती हैं। शू, क्या लीन सच बोल रही है? देखा पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। सही कहा। हाँ? लीन, तुम ठीक तो हो? शू, लीन, लीन, चलो जाओ। लीन, क्या तुम ठीक हो? कौन हो तुम? यकीन नहीं होता तुम जैसा इंसान यहाँ पर चोरी छिपे इस तरह हथियार बना सकता है। जब बात हथियार की हो तो मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारा हथियार हमसे कहीं बेहतर है। मुझे पता है कि तुम लुबान शहर के हेड हो और तुम्हें मेरे हथियारों में बड़ी दिलचस्पी है और इसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ भी करता हूँ। आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ इटो शाओची। जापानी? उन्हें छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मिस्टर लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमें सिर्फ सफल होने की ही परवाह है, ना कि लोगों की जिंदगी की। मिस्टर लो, 3 दिन के बाद शहर के बाहर वाले जंगल में सभी बारूद लाकर हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारा परिवार मारा जाएगा। श्रीमान लू,
मिस्टर लू, आखिर ऐसी क्या बात है? बताओ, मुझे जानना है। मिस्टर काओ, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? बाहर जाओ। मिस्टर लू, मैं इन सब में कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैं उन्हें बारूद नहीं दे सकता। मिस्टर काओ, क्या आपको नौकरी से निकाले जाने का डर है? अगर कुछ भी गलत हुआ तो उस चीज की पूरी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। तुम पर लानत है। तुम इतने सालों से काम कर रहे हो। तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो। पहले ही मैंने महाराज को बारूदों के बारे में बता दिया है और उन्हें खरीदने के लिए पैसे भी मांग लिए हैं। हमें बारूदों को सरहद पर भेजना है। बारूदों के साथ कुछ गलत हुआ तो महाराज को धोखा देने के बराबर है। कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। दूसरी बात, फेमिंग बारूद बहुत शक्तिशाली है। जल्द ही युद्ध में उसका प्रयोग होगा और जिससे हमारी मुश्किलें कम हो जाएंगी और हमारे सैनिकों के परिवारों की भी। पर सिर्फ तुम्हें अपने परिवार की चिंता है। दूसरे सैनिक के परिवारों का क्या होगा? उनकी चिंता कौन करेगा? मैं आपके पैर पड़ता हूं, मेरे परिवार को बचा लीजिए। युद्ध की स्थिति गंभीर है। अगर हमने कोई गलती की तो हमारे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझोगे। महाराज, लिंचिन, दिखने कमरे से बाहर ना आ पाए। जो आ गया। हमारे साम्राज्य में काम करने वाले लोगों की तरफ से ये करने के लिए मैं माफी चाहता हूं। श्रीमान ली, क्या हुआ? आप पूरा दिन यहाँ पहरेदारी कर रहे थे। मैं यहाँ आया हूँ। अब आप आराम कर सकते हैं। मिस्टर लू, काओ आपके बीवी और बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लानत है। नहीं, चलो यहां से। मिस्टर लू, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, भागो! उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? इतने सालों में जो हासिल किया वो खत्म हो गया। महाराज को मैं क्या जवाब दूंगा?
हमारे सैनिक आखिर युद्ध कब जीतेंगे? आखिर वो भाग कैसे गया? मैं सजा के लिए तैयार हूँ महाराज। सजा के लिए? अगर अभी मैंने सजा दी तो वो रहम करना होगा। महाराज, मैंने सुना है कि उस जापानी ने मिस्टर लू को 3 दिन के बाद जंगल में बुलाया है उसके परिवार से मिलने के लिए। तो वहां पर जल्दी जाओ, पकड़ के लाओ उसे। जी महाराज। लीन, शू, मैं तुम लोगों को ले जाने आया हूँ। पिताजी भागिए। मिस्टर लू, कारखाने की कड़ी पहरेदारी की जा रही है। मैं वहां से बारूद नहीं ला सकता हूँ, समझे तुम? मिस्टर लू, मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, हमारा सौदा हुआ था कि तुम बारूद लेकर मेरे पास आओगे। मुझे नहीं पता तुम कैसे लाओगे, पर उसे लाना तुम्हारा ही काम है। मुझे सिर्फ वो बारूद चाहिए। मैंने पूरा का पूरा बारूद जला दिया है और उसके साथ ऑर्डिनेंस को भी। अब तुम्हें बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इस दुनिया से फेमिंग बारूद खत्म हो चुका है। ना वो तुम्हारे पास है और ना ही हमारे पास है। बिल्कुल सही, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो तुम नया बारूद आसानी से बना सकते हो। हाँ? मेरे परिवार को जाने दो, उनका कोई दोष नहीं। पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे परिवार को। शू! लीन! भागो यहाँ से। शू! शू! भाग जाओ। लीन, क्या तुम ठीक हो? पिताजी, नर्क में जाकर अपनी पत्नी से मिल लेना। अंकल लुई। ठीक हो ना? मिस्टर लू, आपने बहुत बड़ी गलती की है। गलती तो मुझसे काफी पहले हो चुकी थी, जब मैं कारखाने में आया था। तुमने कारखाने को बर्बाद कर दिया। तुम्हें हमारे साथ सुनवाई के लिए चलना होगा। श्रीमान लुई, मैं तुम्हारे साथ वापस जा सकता हूँ, लेकिन क्या पहले मैं अपनी पत्नी को दफना सकता हूँ? ये क्या? हाँ। ये मौत की धुन है। तुम इसे जितना मारोगे तुम पर उतनी ही मुसीबत बढ़ती जाएगी।
ये क्या करो तुम? भागो! लीन, चलो। आओ मेरे साथ। शू! शू! उठो माँ, उठो माँ, माँ उठ जाओ, माँ उठ शू! जाओ माँ, शू! शू! माँ उठ जाओ ना, माँ। ज्यादा उड़ो मत लीलिन जी, तुम्हारे लिए कुछ अलग नहीं बजाया है। ये लड़ाई खत्म होने से पहले मैं तुम्हारे लिए शोकगीत बजा रहा हूँ। पिताजी, मुझे डर नहीं लगता है। अच्छी बात है। इस जगह से हम लोग दूर जा रहे हैं। हम लोग साथ में रहेंगे। अरे नहीं। श्रीमान लू, मालिक ने तुम्हें मारने का वादा किया था। उनका वादा नहीं टूटना चाहिए। कोई अगर मास्टर को मारना चाहेगा तो अगले ही पल वो भी जिंदा नहीं बचेगा, समझे? पिताजी! लीन, भाग जाओ! कैसी है लड़की? मैं सुंदर हूं ना? बदसूरत हो, बहुत बदसूरत। बेवकूफ हो तुम। उसे अकेला छोड़ दो।
ये क्या? श्रीमान लू! मिस्टर लू! मिस्टर लू कहाँ हो? इसका मतलब श्रीमान लू मर गए। हाँ, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। बारूद भी खत्म हो गया। श्रीमान लू भी मर गए। अब महाराज हम सबको सजा देंगे। बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। हेलो साथियों, हम लोग इस जगह पे नए नए आए हैं। आपकी उपस्थिति के लिए शुक्रिया। आपके पैसों के लिए शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया। वो भी बिना देखे। चलो लड़की, फिर से करके दिखाओ। मैं ये चांदी पूरी तुम्हें दे दूंगा। ओ, वाह, कमाल कर दिया। अरे वाह, बहुत अच्छे। शुक्रिया, शुक्रिया, मजा आ गया सच शुक्रिया, में। कैसे शुक्रिया, किया इन्होंने? शुक्रिया। ये तो बहुत ही अलग था। अच्छा सुनो, वो सैनिक फिर से आ गए। हाय लड़की, तुमसे मिलके अच्छा लगा। आप सभी यहाँ आए अच्छा लगा, लेकिन आज काफी देर हो गई है। घर जाने से पहले हमें इन सैनिकों को भी अपना खेल दिखाना है ताकि अलविदा कह सकूं। क्या बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, पीछे हो जाओ। देख रहा, संभाल के। ये तो वाकई कमाल है। वो जल जाएगा। देखो, मजा ही आ गया यार। चलो। पूरे पैसे वसूल हो गए। ये कैसे किया इसने? आ जाओ। महोदय, यांजी जब भी अभ्यास करती है तो वो चाकू मेरी तरफ फेंकती है। ये तो अन्याय है। तुम्हारा शरीर तो पहले ही से मजबूत और ताकतवर है। अगर आपको चोट लग भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुप हो जाओ। चलो एक शर्त लगाते हैं। मैं जैसा करता हूँ वैसा तुम नहीं कर पाए तो अगली बार ये चाकू तुम्हारी तरफ फेंकेगी। अरे ठीक है, देखते रहो। बस इतना ही। मुंह बंद करके देखते रहो। देखा? क्या तुम्हें पता चला कि मैंने मोमबत्तियां कैसे जला दी? अब बस करो दानिव, तुम बस दिखावा कर रहे हो। सुबह में मोमबत्ती जलाने पर मेरा पूरा दिन खराब जाता है। हाँ, बुझाओ इन्हें।
हमें इतनी सारी गोलियां मिली है। तियानगोंग मारा गया है। हमारा प्लान खत्म हो गया। अब तुम लोग सोचो। लीन नहीं। लीन, 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 घबराओ मत। मैं छोड़ो मुझे। लीन, लीन, लीन। सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। चिंता मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं तुम पे आंच नहीं आने दूंगा। कीर, क्या हुआ इसे? ये आदमी देखने में पढ़ा लिखा है, लेकिन लड़कियों को परेशान करने वाला लगता है। तुम लोग कौन हो? तुम इस वक्त नर्क में हो और मैं इस नर्क की रानी हूँ, समझ गए तुम? देखो, हिलो मत। अगर जख्म और बढ़ गया तो तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। आखिर क्यों बचाए तुम लोगों ने मुझे? मैं मर जाता तो अच्छा था। पर तुम मरना क्यों चाहते हो? अब तो मैं ठीक से चल भी नहीं सकता हूँ। मैं एक बेकार आदमी हो गया। मैं ये जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ठीक है, लो चाकू और मार लो खुद को। तुम अपनी जान खुद नहीं ले पाओगे। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मुझे दो। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता या कोई चीज पाने में असफल हो गए हो? उठो उठो तुम्हें उठो। कुछ नहीं पता। संभल के। बिना आज के बढ़ई, बिना पत्नी के पति, बिना बेटी के बाप, और मेरे पास बचा ही क्या है? मेरा परिवार खत्म हो गया। ये मुझे दे दो। मुझे दे दो। मुझे दे दो। मुझे दे दो। ये तुम वापस चाहते हो? तो जियो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। मिस्टर लू, एक काम करोगे? डरने का नाटक करो, तुम मरने वाले हो। यांजी, तुम इन लोगों के साथ आखिर क्यों घूम रही हो? क्योंकि मैं पैदाइशी अंधी हूँ। मुझे तो फेंक दिया था, और उस समय कीर भी मेरे उम्र की थी। उसने ग्रैंडपा ली से कहा कि मुझे गोद ले लें, और पता है, यहाँ पे सब लोग मुझे बड़ी बहन की तरह सम्मान देते हैं। क्या तुम अपने माँ बाप को याद करती हो? बिल्कुल नहीं। जब मैं बच्ची थी ना, तो बिल्कुल आपकी तरह महसूस करती थी। मुझे डर लगता था, और मैं सोचती थी कि मौत ही सभी समस्याओं का समाधान है। बाद में समझ में आया
मैं मरना नहीं चाहती। दुनिया में कितनी खूबसूरत चीजें हैं, अगर मैं मर गई तो नहीं देख पाऊंगी। देखने के लिए? मैं सब कुछ देख सकती हूँ। तो मिस्टर लू, आपको इन चाकुओं से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी आपको जिंदा रहना चाहिए। अगर आप फिर से निराश हो तो आप जोर से चिल्लाना, आपको अच्छा लगेगा। तुम इतनी छोटी हो, फिर भी मुझसे ज्यादा समझदार हो। ठीक है मिस्टर लू, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप आज भी कुछ नहीं सीखेंगे तो कीर आपसे बहुत नाराज होगी। देखो, हम लोग यहाँ कई दिनों से रुके हुए हैं। वो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। वो नालायक सिर्फ मेरे लिए आते हैं, और अगर इस बार वो आए तो हम अपनी मौत आने तक उनसे लड़ाई करेंगे। हमारे पास वो निकम्मा भी तो है। देखो, लू निकम्मा नहीं है, वो काफी जज्बाती हो गया है। देखो, वो लोग आ गए। अरे लड़की, देखो ये दुनिया कितनी छोटी है। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? आधे महीने से तुम मुझे यही बात बोलते आ रहे हो। जब अगले दिन मैंने तुम्हें देखा, मैं पूरी हिम्मत से कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? एक लड़की से किस तरह से बात करते हैं? तुम उसके सामने खड़े होने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। हमें शक है कि तुम्हारा कबीला अवैध हथियारों की सप्लाई कर रही है और मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। यांजी, आंखें खोलो। अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसी बातें मत करो, इसके जख्म ठीक करो। यांजी, प्लीज। मिस्टर लू ने कुछ नहीं सीखा आज। कीर, उन्हें मत निकालना। मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक बढ़ई हूँ। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। तुम नहीं लोगे तो मुझे अफसोस होगा। तुमने कहा था कि तुम्हें चिड़िया पसंद है। लो, इसे पकड़ो। क्या तुम अब जाने वाली हो? सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें देखने के बाद हम लोग यहाँ रुक गए थे, नहीं तो हम कब का यहाँ से चले गए होते। सब मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। मैंने ही बोला था कि मौत तक लड़ेंगे, और इस लड़ाई में यांजी मारी गई।
चिंशान वेई की 3 छावनियों को उड़ा दिया गया है। यकीन नहीं होता, जापानी हमारी गोलियां भी ले गए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि उस रात श्रीमान लू ने स्टोर रूम में आग लगा दिया था। स्टोर रूम मेरी आंखों के सामने जलकर राख हो गया था। मैंने खुद जाकर देखा कि सारे बारूद बर्बाद हो चुके हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? वो सारे बारूद जापानियों ने बनाए हैं? इसे करीब से देखो। इस बारूद को श्रीमान लू ने बनाया था। इस पर लिखे अंक ये बता रहे हैं कि श्रीमान लू ने इस बैच को कब बनाया था। महाराज, हमें अभी ये भी नहीं पता कि श्रीमान लू जिंदा है कि मर गए। मैं अपने आदमियों को इलाकों में भेजकर पता लगवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। चारों ओर फैल जाओ। जो हुकुम। सैनिकों, सेनापति, वापस जाके काओ को रिपोर्ट करो। कहना कि मिस्टर लू जिंदा है। जो आज्ञा। यकीन नहीं होता उससे निपटना इतना मुश्किल रहा। उसे चोरी छिपे ढूंढो और जहां वो मिले उसे वहीं मार दो। ठीक है। ठीक है। शू 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 अरे वो मेरी मोती की माला मैंने खरीदी इधर थी ना कहाँ जा 10 रहे दिन हैं? पहले, वो टूट गई। ये देखो। मुझे लगता है उसने मुझे नकली चलो मोती उस की तरफ माला दी चलते थी। हैं। हाँ चलो देखते हैं कहाँ ठीक हो सकती है। कैसा है ये? अच्छा है ना? मुझे तो बहुत शानदार लग रहा है। अच्छे तरीके मिस्टर से लू, बनाया गया इसे। लगता है तुम अरे छोटे देखो छोटे मुझे। कई तरीके के सामान बनाते हो। अरे बस भी करो। तुम मिस्टर लू को बार बार आके परेशान मत करो। हम इससे काफी सारा पैसा कमाएंगे। हम लोग नाटक करके जितना पैसा कमाते हैं ना, ये उससे कहीं ज्यादा होने वाला है। हाँ हाँ, सही कहा, सही कहा। ठीक है, इन्हें परेशान नहीं करते हैं। तुम लोग जाके अपना काम करो। चलो, इसने हमें जाने को बोल दिया। अब चलो चलकर पीते हैं। हाँ चलो। हाँ, चलो 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 चलो।
क्या ये तुम ही हो? मुझे लगा था मेरा परिवार खत्म होने के बाद मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन येंजी की मौत के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के फिर से टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ऐसा ही मुझे अपनी बेटी के मरने पर महसूस हुआ था। उस वक्त जब मैंने उस सैनिक को मारा तो मुझे एहसास हुआ कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है। जिस आदमी से तुम इतनी नफरत करते हो उसे मारना उतना भी मुश्किल नहीं है। बहुत जल्द ही वो दिन आएगा। उन्होंने मेरे साथ जो किया उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या एक कागज की चिड़िया उड़ती भी है? नहीं, कागज की चिड़िया नहीं उड़ सकती। लेकिन मेरी वाली तो उड़ती है, ये देखो। बच्ची, ये तुम्हें कहाँ मिला? जरा बताओ मुझे। वहाँ से लिया। चलो चलते हैं। चलो चले। आप देखते रहिए, मैं आपके आंखों के सामने कटोरी का सामान गायब कर दूंगा। यहाँ ऐसे इस जगह पर देखो, इस जगह पर ये मिस्टर लू, हो गया गायब। एक आदमी आपकी बनाई हुई लकड़ी की चिड़िया खरीदने आया है। आपकी आंखों के सामने। कहाँ गया? कहाँ आखिरकार तुम मिल ही गए। करीब से देखिए, यहाँ देखिए। नहीं, यहाँ नहीं। नहीं, देखते रहिए। यहाँ तुम्हें लगता है यहाँ है? माल यहाँ है। संभल के। फेमिंग, तुम्हें ये कैसे मिला? श्रीमान लू, ये तुम्हारा ही बनाया हुआ है। नहीं, बताओ मुझे, कहाँ मिला तुम्हें वो? वो सारी की सारी चीजें मुझे तुम्हारी वजह से मिली।
मैं बदला लेके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जापानियों, मैं तुम सबको मार डालूंगा, तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए। चाचा जी, आज कौन सा जादू दिखाने वाले हैं? बढ़िया, देखो ये गया। अंकल मेरा खिलौना कहाँ चला गया? तुम्हारा जो खिलौना है अब वो यहाँ से 9000 मील दूर एक आइलैंड पर चला गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये एक जादुई कपड़ा है, मुझे कई साल पहले ताइवाई देवता ने दिया था। इसमें कमाल की शक्ति है, इससे ना सिर्फ तुम्हारा खिलौना बल्कि वो सब कुछ आ सकता है जो कुछ भी तुम सोच सकते हो। ठीक है, अब देखते रहो। भाई वापस आ गया। मजा आ गया। ये जिनशान वेई का इलाका है, यहाँ कारोबार नहीं कर सकते, यह बाजार नहीं है। लेकिन अंकल ये बहुत अच्छे जादू दिखाते हैं। लगता है आज तुम बड़ी जल्दबाजी में हो, शायद तुम्हारा कुछ खो गया है। मुझे वो वापस दो। अगर ये तुम्हें चाहिए तो पहले मैं जाके ताइवाई देवता से पूछ लेता हूँ। तुम नालायक! आगे रास्ता नहीं है, अब तुम भाग नहीं सकते। अपना नकाब हटाओ। श्रीमान लू, सेना तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है, तुम यहां मुझसे मिलने क्यों आए हो? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके अलावा मुझे अब सिर्फ तुम पर भरोसा है। सच में भरोसा करते हो? मैं जानता हूँ कि सेना मुझे ढूंढ रही है क्योंकि दुश्मन के हाथ फ्लेमिंग बारूद लग गया है जो मैंने बनाया था। तुम्हें जवाब भी पता है? तुम्हें सच बताऊं तो मैं उसमें से एक भी बुलेट लेकर नहीं गया था। फिर भी जापानी अभी भी मुझे मारना चाहते हैं। क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? तुम्हारी सेना में एक गद्दार है। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई दूसरा गद्दार है। स्टोर रूम में आग तुमने लगाई थी। तुम्हें सच्चाई बताऊं तो इसके पीछे दूसरा कारण है कि मैंने आग क्यों लगाई थी। हालात खराब हैं, हमने कोई गलती की तो हमारे अवैध कारखाने पे कब्जा कर लिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं तुम इस मामले को समझोगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं आपसे भीख मांगता हूं, मेरे परिवार को बचा लीजिए। चलो उठ जाओ। इस हालात में मैं तुम पर एक दाव लगाने वाला हूं। कृपया आप मुझे बताइए। जापानियों के हाथ गोलियां बारूद नहीं लगना चाहिए। मैं वहां की गोली और बारूद को कहीं हटवा कर रखवा दूंगा।
उसके बाद तुम स्टोर रूम में जाकर आग लगा देना। गोली और बारूद जा चुके होंगे वहां से। जापानियों को सच्चाई नहीं पता चलेगी और इसी के साथ तुम शायद अपने परिवार को बचा भी सको। सिर्फ यही एक रास्ता है। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ। आपका शुक्रिया। ये बात तुम्हारे और मेरे ही बीच रहेगी, किसी और को पता न चलने पाए। मैंने सारा दाव तुम पर ही खेला है। तुम ही मेरी उम्मीद हो। आप बेफिक्र रहिए, मैं यकीनन एक दिन आपका ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। क्या कहा तुमने? ये सेनापति की योजना थी? यकीन नहीं होता ना। उस वक्त मैं भी चिंता में आ गया था, लेकिन मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। फिर जब मैंने ईटू साउची के हाथ में गोली देखी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि अंदर जरूर कोई गद्दार है। तुम्हारे कारखाने में एक गद्दार है। मुझे लगता है कि वो मिस्टर काओ है। कुछ समझे? तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ है। महाराज, हम लोगों ने मिस्टर लू का पता लगा लिया है। क्या सच में? कहां पर है वो? असल में जब मैं उसका पीछा कर रहा था तो मुझे पता चला कि उसने कुछ रहस्यमयी जादू सीख लिया है और उसके कुछ साथी भी बन गए हैं। सेना उसे हर इलाकों में ढूंढ रही थी और वो खुला घूम रहा है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले। मैंने सोचा कि इसके बारे में सबसे पहले आपको बताया जाए। ऐसी बात है तो मुझे वहां लेकर चलो। जी महाराज, मेरा सुझाव है कि आप पहचान बदल कर आए वहां पे, ताकि लोग आपको पहचान न सकें। ठीक है। ली लिंजी, मिस्टर लू का पता लगा लिया है। एटो मर चुका है। अब ये काम मैं करूंगी। मुझ पे छोड़ दीजिए। मेरे साथ जो हुआ उसका मैं उससे बदला लेके रहूंगी। मिस्टर लू, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ये पता लगाने जा रहा हूं कि ये बम फटा क्यों नहीं। मिस्टर ली, क्या हुआ? आप पूरा दिन यहाँ पहरेदारी कर रहे थे। मैं यहाँ आया हूँ, अब आप आराम कर सकते हैं। महाराज, हमें मिस्टर लू का पता चल गया है। अब वो जहाँ कहीं भी हो, हमसे लड़ाई करने का सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है, उसको जान से मार डालना। जी बिल्कुल। हाँ, आखिर ये कुंफू मास्टर है कौन? यहाँ कोई मास्टर अपना हुनर दिखाने वाला है क्या? हाँ, मैंने सुना है कि वो करतब दिखाने के पैसे भी लेता है। हो सकता है ये चोर उचक्का हो। आप सभी यहाँ पर आए इसके लिए आपका शुक्रिया। आपको जादू दिखा के हमें गर्व महसूस हो रहा है। सच में। क्या बात है। भगवान, अब आप प्रकट होइए और नर्क में भेजिए शैतानों को। मजा आ गया। अगर तुम इतनी दूर से गोली चलाओगे तो क्या वो घड़े पर जाकर लगेगी या नहीं? निशाना लगाना आसान है, पर ये मैं नहीं कर सकता। उस लड़की की कलाई काफी मजबूत है। पिताजी, मुझे डर नहीं लगता है। आज यहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटेगा। वो क्या कर रहे हैं? झूठा जादू दिखा रहे हैं। मजा आ गया। सच में कमाल हो गया। बहुत अच्छे। ये लोगों को धोखा दे रहा है। इसने हाथ में कुछ पहन रखा है।
क्या हुआ? आग लग गई। क्या हुआ? ये क्या? अरे महाराज घबराइए मत, घबराइए मत। बहुत बढ़िया, बहुत तलवार बढ़िया। तुम्हें काट नहीं सकती, आग तुम्हें जला नहीं सकती। आखिर में तुम हो कौन? महाराज को यहाँ से लेके जाओ, जाओ। जल्दी करो। चलो, हाँ, निकलो यहाँ से, निकलो। तुम जाओ यहाँ से। तुम मरना चाहते हो? पहले तुम्हारी जान जाएगी। जान तो तुम्हारी मैं लूंगा। अपने परिवार का आज मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। भागो, जल्दी भागो। मिस्टर ली, मिस्टर लू, तुमने पहले उस कपड़े में आग लगाई, फिर बुझा दिया। मैंने तो बस एक कपूर फेंका था जो उसके कपड़े में घिसकर जल उठा, और जब मैंने उस कपूर को कपड़े से गिरा दिया तो आग बुझ गई। मैं समझ गया तुम्हारे जादू के बारे में। आखिरकार तुमने मिस्टर काऊ को बचाया क्यों? गद्दारी तो उसी ने की है ना? हमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। जब से तुमने मुझे वो योजना बताई थी, तब से मैंने मिस्टर काओ पे नजर बनाए रखा था। उसकी गतिविधियों के बारे में जानने के लिए मैंने उसके दरवाजे के बाहर थोड़ी मिट्टी बिखेर दी थी। आज सुबह हमारे घर से बाहर निकलने तक वो घर से बाहर नहीं निकले थे। तो मुझे लगता है कि इस खबर को फैलाने वाला इंसान कोई और है। महाराज, तुमने कहा कि मिस्टर लू मिल गया है, तो चलो उससे मिलकर आते हैं। जी महाराज। वो नहीं है, लेकिन जापानी तो मुझे अभी भी मारने आते हैं। वो आदमी जरूर कोई और होगा। जापानियों को पता लग गया है कि मैं कौन हूं। उन्हें यह भी पता चल गया है कि मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं। इसका मतलब जापानी मुझे हर हाल में पकड़ना चाहेंगे। सिर्फ उन्हीं के द्वारा हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। वो इनसे मिलने जाता होगा, वो कोई ना कोई गलती करेगा। तुम मुश्किल हालात में हो, तुम पर कभी भी हमला हो सकता है। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए बदला लेना ही सब कुछ है? तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हमें गद्दार नहीं मिला तो मुझे तुम्हें ही गिरफ्तार करना होगा। कारखाने में आग लगाना गंभीर अपराध है, बहुत गंभीर। मिस्टर लू, तुम्हारी या मेरी जिंदगी उतना मायने नहीं रखती। हमारा देश और उसकी जनता मायने रखती है। मैं अपराधी को ढूंढकर उसे अदालत तक लेकर जाऊंगा। गद्दार का पता लगाने का काम तुम्हारा है। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन वो सामने आ ही जाएगा। मिस्टर लू,
हमें हमारा बदला लेना होगा। मिस्टर ली, मिस्टर काओ चैन से पूछताछ कर रहे हैं। चैन से? महाराज, इसकी गलती क्या है? हमारे जो सैनिक मारे गए थे उसमें से सिर्फ यही जिंदा बचा है, और ठीक होने के बाद इसने चुना कि ये मिस्टर लू की रक्षा करेगा। इसे मिस्टर लू के बारे में हर एक चीज पता थी। मिस्टर लू के बारूद बनाने के ठीक बाद जापानियों ने उसके घर पर हमला किया। जापानियों को उसके बारे में सब कुछ पता था कि मिस्टर लू की फैमिली कहाँ पर है। तुम्हारे अलावा और सिर्फ मेरे अलावा सिर्फ इसे ही पता था कि हम जादू देखने कहाँ जा रहे हैं। और इससे जरूरी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई लू की रक्षा की जिम्मेदारी इसे देकर। मुझे यकीन है कि मिस्टर लू ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा कि मैंने गोली और बारूद को कहीं और भेजने के लिए कहा था, और स्टोर रूम को जलाने के लिए भी। उसके बाद मैं बारूद देखने के लिए गया तो बारूद वहां से गायब थे। सब मेरी गलती से हुआ। बारूद गायब होने के बाद मैं डर गया कि महाराज मुझे इसकी सजा देंगे। अगर मैं स्वीकार कर लेता कि ये गलती मैंने की है तो जापानियों को ढूंढना मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने गुप्त तरीके से तहकीकात करना शुरू किया कि बारूद को किसने गायब किया। फिर जिस आदमी पे मुझे शक हुआ वो ये है। फिर सबूत पाने के लिए मैंने इसे अपने साथ रखने का निश्चय किया, और मुझे पता चला कि यही गद्दार है। इसी ने जापानियों को दिया। महाराज, मैं गलत था। मुझे लगा कि तो क्या इसने स्वीकार किया? अभी तक तो नहीं। तैयार हो जाओ। ऊपर खींचो। मानते हो या नहीं? उठाओ। मैं एक जापानी हूं, वो सब मैंने ही किया था। रुको। महाराज, अब हम क्या करने वाले हैं? ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। हमने चेन को तो पकड़ लिया, पर गोलियां अभी भी गायब हैं। अच्छा हुआ कि हमने ज्यादा गोलियां नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी
सैनिकों के लिए क्षति हुई है। मैंने फैसला किया है चेन को राजधानी लेकर जाऊंगा। महाराज से उसे सजा दिलाऊंगा। सब कुछ तुम पर छोड़कर जा रहा हूं। महाराज मैंने फैसला कर लिया है। बस मिस्टर लू को कह देना कि मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज को कहकर उसको क्षमा करवाने की। जी महाराज। इस बार मिस्टर काओ ने काफी अच्छा काम किया है। उम्मीद करता हूं कि सब यहीं खत्म हो जाएगा। क्या तुमने इस बात पे गौर किया? अगर चैन जापानी ही था तो फिर उसने मिस्टर काओ का कत्ल क्यों नहीं किया, जबकि वो मिस्टर काओ के साथ ही था? हो सकता है कि वो अंडर कवर हो, किसी खास मकसद के लिए। उस वक्त उन्हें यकीन हो गया था कि मैं मर गया हूं और वो बारूद लेकर चले गए। मिस्टर काओ को जिंदा छोड़ना उनका क्या प्लान रहा होगा? क्या तुमने इस बात पे गौर किया? अगर चैन जापानी ही था तो फिर उसने मिस्टर काओ का कत्ल क्यों नहीं किया, जबकि वो मिस्टर काओ के साथ ही था? उस वक्त उन्हें यकीन हो गया था कि मैं मर गया हूं और वो बारूद लेकर चले गए। मिस्टर काओ को जिंदा छोड़ना उनका क्या प्लान रहा होगा? अरे नहीं, सैनिकों को जिनशान वही जाने को बोलो। जी, मिस्टर कावा ने जाने से पहले सभी सैनिकों को कहा था कि कारखाने जाकर नया माल ले लो। लानत है तुम पे काउज़ेन, जल्दी करो, उन्हें वापस आने को बोलो। तो वो तुम हो? तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हारी एक गलती की वजह से। मैं एक जापानी हूं, वो सब मैंने ही किया था। रुको, चैन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे ये बात उस वक्त समझ में आई। हमसे एक गलती हो गई मिस्टर ली। तुम सावधान थे, ये बात समझ गए कि हम दोनों जापानी हैं। मानना पड़ेगा, सैनिकों पर हमला करते वक्त तुम्हारा मकसद बड़ा खतरनाक था। तुम्हारा लक्ष्य माल लूटना नहीं था, बल्कि तुम तो हमारी टीम का एक हिस्सा बनना चाहते थे। तुमने जो अभी कहा बिल्कुल सही कहा। इसे ले चलो। मिस्टर लू, ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम ये जगह छोड़ देंगे, फिर कभी लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं होंगे। मामला सुलझने तक हमें इंतजार करना होगा। तुम नसीब वाले हो कि तुम्हें लड़की भी मिल गई। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, असली गद्दार तो तुम हो। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इतने ऊंचे पद पर होने के बाद भी तुमने दुश्मनों से हाथ क्यों मिलाया? जब तुम मरने ही वाले हो तो
मैं तुम्हें सच्चाई बता देता हूँ। तुम काऊ नहीं हो। नहीं, असली काऊ तो कब का मर चुका है। मेरा नाम हेटोरी नोबू ही है। जब ऐसी बात है तो अब मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। तुम अब जिंदा नहीं बचने वाले। हमने तुम्हारे परिवार का खात्मा कर दिया। अब मैं तुमसे पहले तुम्हारी प्रेमिका को मारने वाला हूं। मार डालो उसे। मिस्टर लू, मिस्टर लू, मिस्टर लू, उठो मिस्टर लू, उठो मिस्टर लू। सुनिए लू, चलो आओ। पिताजी, पिताजी, सुनिए पिताजी। नहीं, ऐसा दोबारा कभी मत करना। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए। मिस्टर लू, अंदर जाओ। तुम बाहर मत आना। मुझे बाहर आने दो। तुमने मेरे परिवार और दोस्तों को मारा है। आज मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। क्या तुम मुझे मार पाओगे? लानत है तुम पर। तुम सरकारी अधिकारी की जान लेना चाहते हो। सैनिकों, पकड़ लो इसे। और अब ये हमारा देश और इसकी जनता के लिए। इसके साथ मेरे परिवार और मेरे दोस्तों के लिए। क्या ये लालटेन की तरह दिख रहा है? अब मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। कहा जाता है कि जब स्वर्ग की राजमाता अपना जन्मदिन मना रही थी, तब लॉ डॉगिन, जो 8 अमर आत्माओं में से एक हैं,
उन्होंने रिंग्स निकाल के अपनी खाली जेब में डाल दिया था। राजमाता ये समझ के चुप रही कि उन्होंने उनको वो रिंग्स उपहार में दे दिया है। लाओ दोगिन ने एक रिंग ताई सेना के देवता को उनके सांड को संभालने के लिए दे दिया था और दूसरा रिंग उन्होंने तिनाई देवता को दे दिया और तिनाई देवता ने उसको अपने शिष्य नीझा को दे दिया, जिसने उसे हथियार बना दिया। और तीसरा कौन था? वो तीसरा वाला। हाँ, अच्छा, तीसरा वाला। बताइए।